जय हिंद दोस्तों। आज सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। देखिए, गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और कब से मनाना शुरू करते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था, यानी आज का डेट यानी 26 जनवरी को हम लोग का जो भारत है, भारत क्या हो गया, पूरी तरह गणतंत्र हो गया था। आज के दिन ही क्या हुआ था, भारत में क्या हुआ था, एक अपना संविधान लागू हो गया था। भारत में क्या था, एक अपना संविधान। पूरी डेट की तो वो डेट था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारत में अपना संविधान लागू होता है। लेकिन ये जो संविधान है दोस्तों, ये बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्या किया गया, इसको एक फिक्स डेट रखा गया, 26 जनवरी को रखा गया, जिसके तुरंत क्या हुआ, 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। और उसी दिन से क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, और सबसे पहला जो हुआ था दोस्तों, भारत में यदि बात करें स्वतंत्र भारत में, सबसे पहले अगर 26 जनवरी को जो झंडा फहराए थे वो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो थी दोस्तों आपको मोटे ये सारे बात आपको बता दिए। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, वो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया महादेश है, उसमें कितना देश स्थित है, मतलब कितना देश आते हैं, उस देश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें एशिया महादेश में, तो उसमें टोटल और उसके नाम के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, जो हमारा जो एशिया महादेश है उसको हम लोग अपने देशों की सूची याद करने से पहले हम लोग उसको पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, एक पार्ट में कितने देश आते हैं, दूसरे पार्ट में कितने देश आते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें हम लोग प्रथम पार्ट की, तो हम लोग देखेंगे सार्क में कुल 8 देश आते हैं। सबसे पहले हम लोग सार्क को देख लेते हैं। सार्क क्या है, देखिए सार्क का जो पूरा नाम है दोस्तों, वो है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री। क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री है, याद रखिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्री है। इसमें टोटल कितने देश आते हैं, इसमें टोटल 8 देश आते हैं। 8 देश। आपको याद रखने का तरीका क्या होगा कि भारत से जितने भी देश सीमा बनाते हैं, भारत से जितने भी देश सीमा बनाते हैं, वे सारे क्या होते हैं, सार्क देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भारत से जितने भी देश सीमा बनाते हैं वो देश क्या कहलाते हैं, सार्क देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्क देश। ठीक है, तो हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं कौन कौन से सार्क देश में शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग नंबर 1 पे आता है हमारा मालदीव। नंबर 1 पे आता है मालदीव। दूसरा पे आता है श्रीलंका। तीसरा पे आता है भारत यानी इंडिया। चौथा पे आता है हमारा पाकिस्तान आता है दोस्तों। और 5वां में आता है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, और 6ठा आता है नेपाल। 7वां आता है भूटान। और 8वां आता है हमारा बांग्लादेश। क्या आता है, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये जो 8 कंट्री है, ये जो 8 कंट्री का जो लिस्ट है, ये सारे जो कंट्री हैं ये किस में आते हैं, हमारे सार्क देश में आते हैं। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि सार्क देश में कितने देश, सार्क कंट्री में कुल कितने देश शामिल है, सार्क में कौन कितने देश शामिल है, तो टोटल 8 देश शामिल है। कौन कौन से हो गया, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। भारत के नीचे क्या मिलेगा, मालदीव के साइड में क्या मिलेगा, श्रीलंका के जस्ट ऊपर भारत के उस साइड में मिलेगा पाकिस्तान के उस साइड में मिलेगा अफगानिस्तान से फिर इधर आ जाइए, इधर नेपाल, भूटान, फिर इधर बांग्लादेश के बाद क्या मिलेगा, 8 देश हो जाता है। ठीक है, टोटल कितना देश होता है, 8 देश। कौन कौन से, पहला तो आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया। टोटल सार्क में कितना देश, सार्क में टोटल 8 देश। कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान हो गया, और एक हो गया हमारा बांग्लादेश। तो दोस्तों सार्क में टोटल कितने देश, 8 देश। तो याद हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आसियान कंट्री। किसके बारे में बात करेंगे, आसियान कंट्री में टोटल कितने देश आते हैं, 11 देश आते हैं। आसियान कंट्री में टोटल कितने देश, 11 देश। याद करना चालू करेंगे। एशियन कंट्री हम लोग उसको कहते हैं जो हमारा भारत का जो 7 सिस्टर के नाम से जो राज्य जाने जाते हैं, जैसे हो गया मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे के जो सटे हुए देश हैं, ये सब को हम लोग क्या
क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं एशियन कंट्री। तो एशियन कंट्री को पूछा जा सकता है दोस्तों कि एशियन कंट्री का लोकेशन, मतलब एशियन कंट्री भारत के किस दिशा में है, तो एशियन कंट्री भारत के पूर्व दिशा में है। कौन दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में टोटल कितने देश आते हैं, टोटल 8 देश आते हैं, टोटल 11 देश आते हैं, ठीक है। तो 11 देशों के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है भारत का म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हम लोग मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, तिमोर लेस्ट, ठीक है, ब्रुनई, तिमोर लेस्ट, फिर आएगा फिलीपींस, फिलीपींस और ताइवान। क्या क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, फिर नीचे आएंगे हम लोग मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आगे फिलीपींस, ताइवान, फिलीपींस, ताइवान, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे एशियन कंट्री, ठीक है। अब एशियन कंट्री के बाद हम लोग सीधा ऊपर चले जाते हैं चीन के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एशियन कंट्री। फिर हमने देखा सार्क देश, उसके बाद हमने देखा एशियन कंट्री। सार्क में टोटल कितना देश आते हैं, सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। एशियन कंट्री में टोटल कितने देश आते हैं, 11 देश आते हैं, ठीक है। उस 11 देश के बारे में हम बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, कंबोडिया। उसके बाद हम बात करेंगे मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ब्रुनई। उसके बाद आया तिमोर लेस्ट, इंडोनेशिया, ब्रुनई, तिमोर लेस्ट, फिलीपींस और ताइवान, फिलीपींस और ताइवान, फिलीपींस और ताइवान। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारा सार्क देश। उसके बाद देखा हमने एशियन कंट्री। अब हम बात करें चीन के ऊपर। चीन के ऊपर मिलेगा मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान। क्या मिलेगा, मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान। याद रखिएगा, इसमें 4 में 5 6 मिलेगा, 5 मिलेगा टोटल। क्या क्या मिलेगा, मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और इधर मिलेगा हमारा जापान। मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना देश, 5 देश। कितना देश, 5 देश। इधर 5 देश हो गया। अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की तरफ, मतलब मध्य एशिया के बारे में। तो मध्य एशिया में टोटल कितने देश आते हैं, मध्य एशिया में टोटल 17 देश आते हैं। मध्य एशिया में टोटल 17 देश, ठीक है। तो उस देश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य एशिया स्टार्ट होता है तुर्की, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। उसके बाद हम बात करें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र। क्या आएगा, जॉर्डन, मिस्र। या दो दो करके याद चलिए। क्या होता है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन। उसके बाद जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है। उसके नीचे हम बात करेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब के बात करेंगे हम लोग ओमान, यमन, ओमान, यमन, ओमान। उसके बाद ऊपर मिलेगा हमें यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, नहीं, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। उसका जो मुख्य शहर क्या है, अबू धाबी, जो अबू धाबी राजधानी है जो क्या, दुबई, यूएई, यूएई मिलेगा। उसके ऊपर मिलेगा कतर, यूएई, कतर, यूएई, कतर, ठीक है। उसके ऊपर मिलेगा कुवैत, कुवैत मिलेगा। कुवैत के बाद इराक, ईरान, इराक, ईरान, ठीक है। टोटल कितना देश हो गया, 17। एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान हो गया। इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जॉर्डन में सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान और यूएई। उसके बाद हम बात करें कतर और कुवैत, कतर, कुवैत, कतर, कुवैत। यहाँ तक हो गया, कतर, कुवैत हो गया। उसके बाद हम बात करें इराक, ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, इधर तो हो गया टोटल कितना, 11 देश, इधर 17 देश, इधर हो गया 11 देश, इधर हो गया 5 देश और जो हमारा 5 हो गया वो चीन के साइड हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया। अब हम बात करेंगे मध्य एशिया के बारे में, ठीक है। तो मध्य एशिया में टोटल कितना देश आते हैं, सेंट्रल एशिया पूछा जा सकता है दोस्तों। सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है एशिया, क्या नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल एशिया में टोटल कितना देश आते हैं, 5 देश। उसको याद रखने का ट्रिक है KKTUU, KKTUU, क्या है, KKTUU, नहीं सॉरी, KKUTT, KKUTT, याद रखिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ध्यान से सुनिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सेंट्रल एशिया में टोटल कितना देश? 5 देश। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा पूरा एशिया खत्म होने चला है। उसके बाद लास्ट में हमारा 3 बच जाता है, 3 देश बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्मेनिया, गोर्गोनिया और अजरबैजान। क्या क्या? आर्मेनिया, गोर्गोनिया और अजरबैजान। याद रखिएगा, लास्ट में जो 3 देश बचते हैं वो कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, गोर्गोनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया, गोर्गोनिया, अजरबैजान। याद से ध्यान से सुनेगा, ये याद होने नहीं खोजता है। क्या क्या होता है? आर्मेनिया, गोर्गोनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया, गोर्गोनिया, अजरबैजान। तो टोटल कितना देश हो गया? याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं टोटल कितना होगा। इधर 8 हो गया, 8 और इधर कितना हो गया? 3, 13, 13 और इधर 8 यानी 21, 21 और 11 जोड़ो 3 और इधर न सॉरी 2 और इधर 3, 32, 32 और 17 टोटल कितना हो गया? 9, 4, 49 हो गया ना। 49 टोटल कंट्री हमारे एशिया में स्थित हैं। कितना है कंट्री? 49 कंट्री एशिया में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एशिया में टोटल कितना देश? 49। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। सार्क में टोटल कितना देश? सार्क में टोटल 8 देश। कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल 8 देश हो गया। अब हम बात करेंगे जो उधर हो गया हमारा मिडिल एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री में कौन कौन से आएंगे? म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ट हो गया। उसके बाद हम बात किए फिलीपींस और ताइवान, ठीक है। इधर कंप्लीट। अब इधर से हमने स्टार्ट किया मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान। मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद हमने रिपीट किया, इधर हम आ गए हैं इधर मध्य एशिया की तरफ। तो मध्य एशिया में हमने देखा टोटल 17 कंट्री। कौन कौन से? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र। मिस्र के बाद हमने देखा सऊदी अरब, यमन। सऊदी अरब के साथ यमन देखा। यमन के बाद ओमान और यूएई देखा, यूनाइटेड अरब अमीरात देखा। उसके बाद हमने देखा कुवैत और कतर देखा। कतर के ऊपर देखा हमने ईरान और इराक। क्या देखा? ईरान और इराक देखा। उसके बाद हमने पढ़ा ईरान इराक के बाद हमने पढ़ा मैं सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए। सेंट्रल एशिया में टोटल कितना देश? 5 देश के बारे में देखे। क्या क्या? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद हो गया? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। टोटल सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश। उसके बाद हम चले गए लास्ट में जो हमारा 3 कंट्री बच जाता है वो क्या है? आर्मेनिया, गोर्गोनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया, गोर्गोनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया, गोर्गोनिया, अजरबैजान, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा सेंट्रल एशिया पूरा एशिया ही के जो जितने देश हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं रहिए। थैंक यू दोस्तों।